नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कथा एक कंस की इनके तात्विक समीक्षा करेंगे, जो कि इनके लेखक है दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, सो हम भूमिका से शुरू करते हैं, फिर इसके तत्वों की समीक्षा करेंगे। दया प्रकाश सिन्हा हिंदी रंगमंचन के सशक्त नाटककार है, जिन्होंने कथा एक कंस की में महाभारत की कथा को मनोवैज्ञानिक और समकालीन दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया। ये नाटक कंस को खलनायक से हटाकर एक संवेदनशील, भयग्रस्त और तीव्रगत चरित्र रूप से चित्रित करता है, जो सत्ता और निहित द्वंद्व में पतन की ओर बढ़ता है। ये समीक्षा एकांकी के तत्वों, कथावस्तु, पात्रों के चरित्र चित्रण, सम्मान, देश-काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, लक्ष्य, रंग निर्देश के आधार पर तैयार की गई है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये चैप्टर हमें ये नहीं बताता है कि कंस कैसे खलनायक के रूप में था, बल्कि ये बताता है कि वो कितना डरा हुआ था। ठीक है, भयग्रस्त था, कितना संवेदनशील था कि मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, और किस तरह से वो अपने पतन को खुद ही क्या करता था, नियंत्रण दे रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कथा वस्तु से शुरू करते हैं। कथा का सार। ठीक है, कथा एक कंस के जीवन पे केंद्रित है, जो भविष्यवाणी देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ठीक है, से प्रेरित होकर कुरु शासक बनता है। नाटक 2 अंगों में विभाजित है, जो गौर रेखिक कथानक और पूर्व दिव्यों के माध्यम से कंस की मानसिक यात्रा को उजागर करता है। यह पौराणिक कथा को तानाशाही, जैन विद्रोह और मानवीय दुर्बलता के समकालीन दृश्यों से जोड़ता है। कि मनुष्य, अगर उसको ये पता चल जाता है कि उसे पता है कि मृत्यु तो आनी ही है, पर वो इतना ज़्यादा लालची हो गया था, इतना ज़्यादा भय हो गया था कि उसको सिर्फ अपनी मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, इसकी वजह से वो अपनी बहन देवकी के सारे पुत्रों को मार देता है, पर वो 8वें पुत्र को नहीं मार पाते हैं। इसके बाद है प्रथम अंग, जो होता है भय और अतीत का खुलासा। प्रथम अंग कंस की अन्यथा और भविष्यवाणी से उत्पन्न भय को स्थापित करता है। पूर्व देवतियों के माध्यम से उसका अतीत उजागर होता है। उदाहरण स्वरूप, उग्रसेन द्वारा कंस को शेर कहकर अपमानित करने का दृश्य, जैसे तू राजा नहीं कवि है, कंस की महत्वाकांक्षा और क्रूरता के मूल को दर्शाता है, क्योंकि ये अपमान उसे सत्ता हथियाने के लिए प्रेरित करता है। स्वाति के साथ प्रेम का दृश्य, जैसे तुम मेरे सपनों का सूरज हो, कंस को संवेदनशीलता को प्रकट करती है, जो उसके वर्तमान क्रूर स्वरूप के विपरीत है। ये अंक कंस के अद्वैत को स्थापित करता है, जो कथावस्तु की मनोवैज्ञानिक गहराइयों को सिद्ध करता है। दूसरा जो अंक है वो है विश्वासघात और तीसरा पतन। द्वितीय अंक में कंस का पतन चरित्र है। ठीक है, किस तरह जो है जो कंस है उसका पतन होता है, उसका चरित्र चित्रण है। ठीक है, चित्रण किया गया है। ठीक है, विश्वासघात और ठीक है, द्वितीय अंक में कंस का पतन चरित्र है, जो विश्वासघात और हत्यारों से चिन्हित है। उदाहरण स्वरूप, स्वाति की मृत्यु, वह कृष्णा को विष देने की वजह स्वयं पी लेती है, जैसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कंस की क्रूरता और प्रेम के टूटने को सिद्ध करती है। प्रलंब का विश्वासघात, जैसे मैं तेरा अग्रज हूँ कंस, और प्रद्योत की आत्महत्या कंस के अकेलेपन को उजागर करती है। बांसुरी की ध्वनि कंस के भय को चरम पर ले जाती है, और उसका लड़खड़ाना तीसरा चतुष्क को प्रभावित बनाता है। खुला अंत कृष्णा का मंच पर न आना दर्शकों में चिंतन के लिए छोड़ता है। ठीक है, पात्र और चरित्र चित्रण।
नाटक में पात्रों की संख्या सीमित है, जो एकांकी की विशेषता को मजबूत बना करती है। चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक और बहुआयामी, जो नाटक को आत्मा देती है। ठीक है, इसमें कुछ पात्र ही हैं, पर बहुत ज़्यादा ये जो है ये बहुत ज़्यादा इसको मनोवैज्ञानिक और बहुआयामिक बनाती है। ठीक है, कंस इसमें मेन जो होता है वो कंस होता है, क्योंकि कंस की कहानी पे बेस है। ठीक है, केंद्रीय पात्र है, संगीत प्रेमी है, संवेदनशील है, जो अपने अपमान और भय से क्रूर शासक बनता है। उदाहरण, मैं सत्ता का शिकार हूँ फिर भी अकेला, उसकी असुरक्षा को दर्शाता है। ठीक है, शुरुआती होती हैं। ठीक है, कंस की प्रेमिका प्रेम और ममता के प्रतीक, जो पुतना बनकर बलिदान देती है। उदाहरण, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, उसकी नारी शक्ति और बलिदान को सिद्ध करता है। ठीक है, पर पल पल पलमम कंस की विश्वासघाती, अगज, कुटिल और प्रखंड यंत्रकारी। ठीक है, तो पहला पलमन होता है कंस का विश्वासघाती, और कुटिल होता है। ठीक है, और षड्यंत्रकारी होता है, जो कि सारा षड्यंत्र रचता है। उदाहरण, मैं तेरा अगज हूँ, कंस के आत्मविश्वास को गहराता है। ठीक है, अस्थि कंस की सत्ता लुलुक पत्नी, जो उसका अपहास करती है। उदाहरण, तुम भीत राजा हो, उसकी क्रूरता को उजागर करता है। देवकी कंस की बहन, ममता और करुणा की प्रतीक है। भविष्यवाणी का केंद्र। उदाहरण, मेरा पुत्र तेरा वध नहीं तेरा अंत है, उसकी शक्ति को दर्शाता है। कृष्ण अदृश्य नायक, विरोध और नीति का प्रतीक। बांसुरी की ध्वनि के माध्यम से उसका प्रभाव कंस के भावों को प्रज्वलित करता है। ठीक है, इसमें कुछ सहायक पात्र थे। ठीक है, साहित्यिक पात्र होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें संवाद और कथन। ठीक है, संवाद और कथोपरक कथन। संवाद नाटक का प्राण है, जो काव्यात्मक मनोवैज्ञानिक पात्रोन्मूल है। कंस एकालाप जैसे सत्ता के शिखर पर हम बिल्कुल अकेले हैं, उसकी असुरक्षा और अकेलेपन को जीवित करता है। स्वती के साथ प्रेम संबंध। ठीक है, प्रेम संबंध जैसे तुम मेरे सपनों के सूरज हो, भावनात्मक गहराई लाते हैं। प्रलम और प्रद्योत के कथोपरक विश्वासघात और तनाव को उजागर करती है, जैसे तू केवल राजा है पर भगवान नहीं। कथन ठीक है, कठिन जैसे आकाशवाणी, देवी का पुत्र तेरा अंत होगा, प्रतीकात्मक और भय को गहराते हैं। एकांकी के तत्व के अनुभव संबंध शशि को प्रभावी विरोपेतक है। कुछ दार्शनिक कथन मंच पर जटिल हो सकते हैं, लेकिन नाटक साहित्यिक रंगमंची रूप से प्रसिद्ध मानते हैं। देश काल और वातावरण। ठीक है, देश कैसा था, काल कैसा था और वातावरण कैसा था। ठीक है, नाटक की पृष्ठभूमि पौराणिक मथुरा है, लेकिन प्रतीकात्मक मंच सजा इसे समकालीन तानाशाही और जन विद्रोह से जोड़ती है। काल क्या है, कथा पौराणिक है, लेकिन आधुनिक दृष्टि से इसे शावंत बनाती है। उदाहरण, कंस की भय आधुनिक तानाशाहों की असुरक्षा को भी दर्शाता है। ठीक है, वातावरण कैसा है, भय का है, रहस्य, तनाव और अंधकार से भरा हुआ है। बांसुरी की ध्वनि और आकाशवाणी तनाव को गहराते हैं। उदाहरण, बांसुरी की ध्वनि कंस को बार बार आतंकित करती है, जो भय और नियति का प्रतीक है।
ये तत्व एकांकी की एकता को मजबूत करता है, जो मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक वातावरण पर केंद्रित है। इसमें है भाषा शैली, कैसी भाषा का उपयोग किया गया, कैसी शैली का उपयोग किया। तो भाषा इसमें संस्कृतिनिष्ठ, काव्यात्मक और भावुक, जो पात्रों को मनोविज्ञान के अनुरूप है। उदाहरण कंस का एकालाप, मैंने सत्ता पाई पर शक्ति खो दी, दार्शनिक गहराई देता है। शैली मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक, जो बांसुरी, मौन और आकाशवाणी जैसे तत्वों से समृद्ध है। और काव्यात्मकता भाषा में लयबद्ध और भावपूर्ण बनाती है। ठीक है। नाटक तत्व में अनुभव, भाषा संक्षिप्त और प्रभावी है, लेकिन कुछ जटिल मंच पर सरलता की मांग करती है। इसके बाद हमारे पास है उद्देश्य। ठीक है। उद्देश्य लक्ष्य की क्या उद्देश्य देता है, उद्देश्य और संदेश। ठीक है। कंस की पारंपरिक खलनायक की छवि से मुक्त कर उसे मानवीय, संवेदनशील और दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत करना। भय, सत्ता, भय और नियति की तीसरी को उजागर करना। संदेश है कि भय और अंधविश्वास मनुष्य को पतन की ओर ढकेलती है, सत्ता और महत्वाकांक्षा जीवन की तीसरी को बढ़ाती है। उदाहरण कंस का अंत जीते हुए मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है। उद्देश्य शैक्षणिक है। ठीक है। विचारपूर्वक जनक है और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी भी करता है। रंग निर्देशन और रंगमंचन। ठीक है। मंच सजा, प्रतीकात्मक सादगी, राजमहल की छत, सत्ता, वन, अतीत और कारागार मतलब बंदीपन। ठीक है। संगीत और ध्वनि, जैसे बांसुरी, आकाशवाणी, मौन और मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी घेराता है। रंग निर्देशन, छाया। ठीक है। इसमें नाटक के तत्वों को अनुरूप रंग निर्देशकों को भावनात्मक और दृश्यात्मक रूप से बांधते हैं। निष्कर्ष पढ़ते हैं। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कथा एक कंस की पौराणिक कथा के माध्यम से मानव मन की जटिलताओं और सत्ता के द्वंद्व को उजागर करता है। कंस को ये पारंपरिक खलनायक नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, भयग्रस्त और तीसीगत मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। नाटक की भावनात्मक भाषा गहन संवेदन और प्रतीकात्मक मंची प्रभाव और अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। बांसुरी की ध्वनि, मौन, प्रकाश संयोजक कंस की आंतरिक भय और पतन का गहराई प्रस्तुत करती है। संपूर्ण नाटक संदेश देता है कि भय, संदेश और महत्वाकांक्षा मनुष्य को स्वयं से ही नाश की ओर ले जाती है। सो इसमें मेन ये बताया गया है कि कंस क्या था, पहले से लालची नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, डर की वजह से, ठीक है, भय की वजह से पतन की ओर बढ़ता गया। हर इंसान पैदा होता है, हर एक इंसान पैदा होता है, ना वो हीरो होता है ना वो विलन होता है। इंसान समय और वातावरण और उस समस्या के कारण, ठीक है, वहाँ पे जो उसके साथ समस्या हो रही है उसके कारण विलन बनता है, ठीक है, खलनायक बनता है। कोई भी इंसान खलनायक बन के पैदा नहीं होता, समय उसको खलनायक बना देती है। तो यही कहानी हमें कुछ इस तरह से बताती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या समझ नहीं आया और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।